आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा सेट कौन सा है, बच्चे पूछ रहे हैं सेट कौन सा। सेट नंबर कौन है आपका, 3 चल रहा है। कौन है आपका, सेट नंबर 3 है। आइए एक प्रश्न आपका कोविड-19 से मतलब ये आपके एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। देखिए छोटा प्रश्न है, मैं लगा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपके मतलब कि 2023 में कट चुका था। 2023-24 में आएगा ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लगा देता आसान है। क्या करना है, इसमें ए बी की वैल्यू दिया है, ए सी और बी सी की वैल्यू दे दिया है। या हम लोग एक काम कर लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है जो बड़ी भुजा है, कौन सी बड़ी भुजा है, 12, इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं। और इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, कोण बी का क्या होगा। मैं मान लेता हूँ अगर आपका एंगल भी यहाँ है और यहाँ मैं लिख देता हूँ ए और यहाँ लिख देता हूँ सी, और एक वैल्यू मैं मान लेता हूँ आपका बी सी जो है 6 है, और जो आपकी आधार है 6 ए बी दिया है कितना आपका 6√3 है, और बी सी आपको दिया है कितना 6। देखो यहाँ अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, खूब अच्छे से समझ लेना। पाइथागोरस प्रमेय जब हम यूज करेंगे, प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है और लंब का स्क्वायर होता है और क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। अगर इनका कर्ण का स्क्वायर करते हैं हम लोग 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, और लंब का 6√3 यहाँ भी वैल्यू रख लेते हैं, और यहाँ आधार 6 स्क्वायर होता है। देखो इन दोनों को सॉल्व करो, अगर दोनों का वैल्यू बराबर आती है इसका मतलब बी यहाँ पर रखना ठीक था, और बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन सॉल्व कर चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर करें 144 होगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 36 होगा, √3 का 3 होता है, आप जानते हैं कितना होगा 36। लास्ट लाइन देखो जी कितना होगा, 3 6 18 होगा, 3 3 9 10 आएगा और प्लस 36, और इनको ऐड करेंगे इसका मतलब है 144, आपस में दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब बी क्या होगा, इसका मतलब ये आपका राइट एंगल जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री आपका माना जाएगा। इतना आसान प्रश्न है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में कटा हुआ था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कटा हुआ है, एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लगा देते हैं, वो भी आसान है, आपको टाइम ना खराब हो। मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूँ, कितना आसान प्रश्न है लेकिन बहुत घुमा दिया है। ये प्रश्न आपके बुक में भी जो समरूपता वाला चैप्टर है उसमें सर्वांग में इस तरह के क्वेश्चन बनते थे। देखिए इसमें बस एक बात ध्यान देना है कि हमारे पास अगर ए बी है, इसका रेशियो लिखेंगे तो हमें इसका भी रेशियो लिखना चाहिए। अगर हम इसका रेशियो लिखेंगे इसका भी रेशियो, लेकिन हमसे ए वाला प्रश्न पूछा है इनका रेशियो क्या होगा, मतलब इस एंगल का रेशियो क्या होगा। देखिए इसका मतलब है कि अगर आपने लिखा है, बहुत शॉर्टकट में लगते चलते हैं लोग, ए बी अपान लिखते हैं तो बच्चों क्या होगा, ए सी होगा, इज इक्वल टू, फिर इसका भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई एंगल नहीं दिया है, मतलब यहाँ कोई भुजा नहीं दिया है, हम लोग अगर यहाँ इसको मान लेते हैं यम, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, यहाँ बी एम अपान क्या हो जाएगा, एम सी, आप यहाँ बना सकते हैं। देखो इसको दो नियम है, मैं पहला वाला बता देता हूँ, ये भी आसान है। इसका अपान इसका करेंगे, ये होगा आपका 3/6, अगर इसका बटे करें बच्चों हो जाएगा 2/4, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2, मतलब कि दोनों का वैल्यू अगर आपका बराबर आता है तो बच्चों इसके पास समझ में आती है। अगर इनके साइड आपस में साइड इक्वल है, आपस में साइड इक्वल है, ये भी आपस बराबर है, मतलब कि जो ये लाइन खींची गई है इसका मिड पॉइंट है, तो जो इसका एंगल होगा आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब अगर 60 रहा होगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हमें रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछा है बी ए डी, बी ए और यहाँ पर डी कौन सा जी, तो ए बी सी, इसका मतलब नहीं दिया है, कहीं ना कहीं बच्चों की आपको पॉइंट में डी लिखने से भूल गए होंगे। तो जहाँ मैंने एम बनाया था वहाँ आप बच्चे क्या बना लेंगे, डी बना लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ भी आप क्या बना लोगे, डी सी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है डी पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी बच्चों, इसको आप लिख लेना। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग क्या लिखे, एंगल बी ए डी, बच्चों अनुपात है एंगल सी ए डी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये आपस में पता चल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये जो है ये दोनों आपस में क्या है, ये आपस में डिवाइड करते हैं, आप बराबर और भागों में बांटते हैं, ये भी आपका जो एंगल होगा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपस में बराबर, इसका मतलब अगर
60 है, दोनों 60 है तो 30 होगा 30 होगा, अगर 90 है तो 45 होगा 45 होगा। इसका मतलब दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब 1 रेशियो और 1 रेशियो में अपना क्या होगा, बढ़ सकता है। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका दिया है डी वाला ऑप्शन 1:1 बनाया जाता है। ओके ठीक, बड़ा आसान प्रश्न था। बहुत आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन लगा लो बहुत आसान प्रश्न है। देखो जो आसान उसको लगा देते हैं, जो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको छोड़ देते हैं। क्या लिखा गया है जी, साइन 31, बस इसी चेंज कर दीजिए। देखो मैं 59 लिख रहा हूँ, कितना डिग्री, 59 डिग्री लिखूँ, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, 90 - 31। अगर 90 - 31 करेंगे कितना आएगा, 51। तो बच्चों यहाँ देखो लास्ट, बस सवाल खत्म है। पता नहीं इसको क्यों हटा दिया गया। अब इसका मतलब काश चेंज हो जाएगा, किसमें, साइन में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 31 होगा और सब आपस में डिवाइड होंगे, आएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन है आपका, सी वाला ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज पूछ लिया आपसे। इसमें पूछा अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, अगर हम पूछे यहाँ कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इसे बोलते हैं जो यहाँ से आंख द्वारा बना हुआ कोण, जो यहाँ से देखा जाता है, मतलब अगर जो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जो देखते हैं, इसका मतलब ये क्या बनता है, आपका उन्नयन कोण बनता है। लेकिन जब आसमान से नीचे की ओर देखा जाता है तो यहाँ आपको क्या बनता है, अवनमन कोण। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, अवनमन कोण पूछ लिया है। बच्चों देखो ये कितना है, 45 है, ये पूरा एंगल आपको कितना है, 45 है, और यहाँ देखो 60 दिया है, और ये एंगल आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना बन जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर 45 होगा, लेकिन ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री देखो, इसका अवनमन कोण 45 बनेगा, लेकिन इसका जो अवनमन कोण बनता है, याद रखो बच्चों, 60 नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि 60 नहीं बनेगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ लाइन देखिए, ये टोटल पूरा टोटल डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और 90 डिग्री हमें हाफ पता, मतलब यहाँ पता है, और 90 में 60 माइनस करें कितना आएगा, 30। इसका मतलब इसका जो अवनमन कोण पूछा जाएगा, यहाँ बिंदु P के लिए जो पूछा जाता है, और A के लिए 45, लेकिन इसका जो एंगल बनेगा, ये कितना बन जाएगा, आपका एंगल बन जाएगा 90 में 60 माइनस करेंगे 30 होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती किया है, इसका मतलब ऑप्शन आपको कौन सा होगा, 2 आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपको समझ में आया कि 30 कैसे हुआ, टोटल 90 होता है, 90 में 60 माइनस कर देंगे 30 हो जाएगा। आपका ये वाला आंसर पता होगा। उन्नयन कोण जो आंख द्वारा बना कोण, दर्शन कोण होता है, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। जो आसमान से नीचे की ओर देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। बच्चों याद रहेगा, बहुत आसान प्रश्न है। हम लोग अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। चलिए एक क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एग्जाम से कटा हुआ प्रश्न आपका है। इसका मतलब ये भी आपको नहीं आने वाला है, हमें 17 वाला पढ़ लेते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। एक बात बच्चों बता दें, आपको 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक क्वेश्चन नंबर 15 है, मतलब एक होता है बहुलक। तीनों प्रश्न आप एग्जाम में पढ़ के जाना, 100% है। एक आपको कम से कम 10 नंबर जरूर का। एक होता है बहुलक, एक मैंने आपको ऊपर अभी बताने चल रहे हैं, समांतर माध्य। मैं आपसे बता दूं बच्चों, ये आप सारे प्रश्न समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका जितने हैं, ये सारे प्रश्न आपको जितने एग्जाम में आए हुए हैं, आप सब प्रैक्टिस करके जाइए। 100% इतने प्रश्न से 10 नंबर तो मिल जाएगा। 10 नहीं मिला तो आपको 5 नंबर, तो कोई झूठ नहीं है। आप समांतर माध्य बहुलक है, आपको प्रश्न पूछे, इसमें बहुत छोटे बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ ले रहे हैं, और बहुलक में पूछ ले रहा है, माध्यिका पूछ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे पूछ ले रहा है, बता रहा है कि ऐसे लिखा है, वर्ग अंतराल बना दिया, यहाँ बच्चों वर्ग अंतराल बना दिया, यहाँ वर्ग अंतराल है, यहाँ 0 से लेकर के 10 है, 10 से लेकर के 20 है, और 20 से लेकर के 30 है, और ऐसे बढ़ा देते हैं। फिर क्या 30 से लेकर के 40 है, और उसके बाद यहाँ 1 देते हैं, यहाँ 8 देते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ कितना है 15 है, 15 है। अब इसमें बहुलक पूछ लेता है, बताइए, ऑप्शन दे देगा, बताइए किसका बहुलक है। ऑप्शन नंबर दे दिया 20, 30 वाला है, कौन सा है। इतना आसान प्रश्न, मतलब कि इसमें नंबर देख लो, सबसे ज्यादा नंबर कौन है, 15 है, और 15 किसका वर्ग अंतराल है,
30 से 40 है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? 30 से 40 सही हो जाएगा। मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, खूब ध्यान से देखना। ऐसे मध्यिका में भी प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको क्या बोलते हैं, इसमें एक प्रश्न आपको आराम से मिल जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसके तो मैंने बात कर ली, आपको प्रश्न मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा देखिए किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए इसको याद करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, जैसे बच्चों को फेवरेट प्रश्न होता है। यहाँ क्या निकालते हैं, ये इसको 12 बार को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ हो गया। यहाँ बच्चों एक्स निकालते हैं हम लोग। एक्स कैसे आता है, खूब आसान पढ़ने में, इसका हाफ करते हैं, मतलब वर्ग अंतराल का क्या करते हैं, हाफ। 10 का हाफ करेंगे कितना होगा, 5। फिर से देखिए 20 10 30, और 30 का आधा मतलब, फिर 30 20 50, 50 का आधा 25 मतलब 25 होगा। 40 30 70, 70 का आधा कितना होगा, 35। अब बताइए उसके बाद देखिए कुछ लाइन और होगा, इसका इसमें है, इसमें है, इसका इसमें है, और इसका देखो मैंने नहीं लिखा, थोड़ा सा ए इसके नीचे लिखना था ना, गड़बड़ हो जाता है। 70 है, यहाँ क्या लिखोगे 35, यहाँ क्या करोगे 45 आ जाएगा आपका आधा। जान ना, इसका आधा कर देंगे। अब हमें निकाल लेना है एफ एक्स, समांतर माध्य के लिए एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ इंटू एक्स। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 5 चौक 20 होगा, 15 25 75 होगा, और 25 छक्का 150, और यहाँ 35 होगा, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14 140 होगा, 4 पंचे 20, 4 3 12 12 2 14, और बच्चों कितना हो जाएगा 45। बस नियम यही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत ना होने पाए, अच्छे से चेक कर लेना। इसको मैंने जोड़ा, क्या होगा बच्चों, 5 5 10 हो गया, 7 2 9 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 से 23 आ गया, हासिल 2 2 ए है, और 2 आपका 430 आ जाएगा। और बच्चों 12 बार तो आप जोड़ लेना, कितना होगा जी, 5 4 9, और 9 9 6 15, 15 4 19, 19 1 20। इसका मतलब एफ की वैल्यू कितना 20 आया, और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अच्छा सिग्मा क्यों, जिसका जहाँ जोड़ होता है वहाँ सिग्मा यूज किया जाता है, सिग्मा इस तरह बनता है आपका। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। और फार्मूला क्या होता है, मैं यह लिख देता हूँ, समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। बस वैल्यू जोड़ लीजिए बच्चों, यहाँ आप 3 कर देना, और यहाँ क्या होगा आपका 20 आ जाएगा। और 0 से 0 कट गया, इसका हाफ कर दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, और उसके बाद जो एक बचेगा 2 5 10। बस आपका ऑप्शन नंबर सी या बी सही होगा, आपका 21.5 आंसर है। समझ में आया, बड़ा आसान है समांतर माध्य निकालने के लिए। ठीक है, ओके। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं बोल देता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैंने अभी तक कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, ये आपके एग्जाम में मिलेगा। ये बहुत आसान प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आपने क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ तक इसका फार्मूला पूछता। अच्छा चलो, क्या गिवन है, समांतर माध्य बहुलक आपको गिवन है। मैं डायरेक्ट सूत्र लगाता हूँ अगर फार्मूले पर, इसका फार्मूला आप रट के जाइए, हो सकता है आपके पेपर में जरूर मिले। बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका -2 माध्य। आप मुझे सर कैसे इसको आपने याद किया है, मैं बताऊं कितना आसान है। इसमें लगभग हाफ अगर छोड़ दें, मध्यिका में क्या अक्षर है, 3 अक्षर, तो यहाँ इसका मतलब है 3 होगा। माध्य में अगर हाफ छोड़ दें तो कितना अक्षर है, तो इसका मतलब मध्यिका के साथ 3 लगाना है, और माइनस बीच में, और माध्य के साथ कितना लगाना है, 2। तो बच्चे कंफ्यूज होते सर जी, मध्यिका माइनस माध्य याद कर लेते हैं, लेकिन मध्यिका भूल जाते हैं। यहाँ 3 लगाएं कि 2 लगाएं, 2 लगाएं कि 3 लगाएं। मैं ट्रिक बता दूं, लॉजिक बता दूं, इसका मतलब है यहाँ आपको 3 लगा देना। क्यों, यहाँ 3 अक्षर है, और यहाँ बच्चों हाफ छोड़ करके आधा वाला, तो 2 अक्षर है, इसका मतलब इसके साथ 2 लगाना है, इसके बाद 3। याद रहेगा, क्योंकि आपको यही बातें याद आएगी। फार्मूला कैसे लिखे, अब बताओ, मध्यिका का वैल्यू कितना दिया है, समांतर माध्य कितना दिया बच्चों को, 28 दिया है। चलो इसके अंदर हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, 28 लिख लेते हैं। हमारे पास बहुलक कितना दिया है, 16 दिया है, इसके नीचे कितना दिया है, 16। और बच्चों आपको निकालना क्या है, मध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इसका मतलब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ मध्यिका लिख लेते हैं। कितना आसान प्रश्न, 16 लिखा, 3 मध्यिका लिखा, कितना इजी क्वेश्चन है। इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 56 हो जाएगा।
2 और 16, 2 4 1 56। ये माइनस वाला इधर आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 16 प्लस 56 बराबर कितना, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका। बच्चों 56 में से 16 जोड़ दोगे, यहाँ देख लो इस गोले के अंदर, इसको देख लो 56 में जोड़ोगे कितना होगा, 6 6 12 होगा, 5 1 6 होगा, 6 मतलब 72 आ जाएगा। कितना आया, 72 आ जाएगा। और 3 माध्यिका पूछ लिया है। बच्चों याद रखो इसका 3 कहाँ चला है, 3 से अगर इसको डिवाइड करो तो 3 दूना 6, 3 चौक 12। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, माध्यिका का जो आंसर आएगा 24 आएगा। आपको शायद समझ में आ रहा है, फिर से बता दें, बहुत आसान प्रश्न है। जब भी माध्यिका और बहुलक वाला प्रश्न पूछे तो बच्चों इसी फार्मूले पे रख लेना, आपको प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कभी बहुलक देगा, कभी माध्यिका देगा तो माध्य पूछ लेगा, कभी इन दोनों को देगा तो बहुलक पूछ लेगा, कभी फार्मूला ही पूछ लेता है। वैल्यू जो गिवन रहेगा आप वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से आपको प्रश्न मिल जाएगा, 1 नंबर आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ओके बच्चों, हर प्रश्न हर पेपर में क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइए। आपको लगभग 27 तारीख का मैथ का पेपर है, इसको एक बार जरूर देख कर जाइए आप। आइए देखो, अभी मैंने एक बात इस पर क्वेश्चन बाद में जिक्र किया था, थोड़ा सा अभी कम समय में आपको सारी चीज़ें मैथ में बताता रहूँगा। अब बताओ, इतना आसान प्रश्न कभी नहीं मिलेगा। अब बताओ, वर्ग अंतराल दे दिया, हमसे पूछा है कि बताओ कौन सा वर्ग अंतराल में बहुलक है। बच्चों बताओ इसमें कौन सा सबसे ज्यादा नंबर है। अरे भाई साहब 8 वाला नंबर सबसे ज्यादा है कि नहीं, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8 है। और इसका वर्ग अंतराल कौन होगा, 3 का 5, आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही आपका बहुलक माना जाएगा। इतना आसान प्रश्न है और बार बार आपसे रिपीट कर रहा है। आपके भी कहा जाता है कि अनुसार पेपर ही लगभग 70-80% आपको कंप्लीट करा देता है। तो बच्चों मैं 2023 को सारा प्रश्न आपको मैं देता रहूँगा, आप तैयार करते रहिए। मैं आपको एग्जाम से पहले सारे प्रश्न आपको देख के जाना है वीडियो। ओके, आइए देखो, फिर उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन मिल गया एकदम, मतलब कि कुछ कहने का मतलब है इतना आसान पेपर बना रहे हैं कि बच्चे अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं 10th क्लास में। यहाँ देखो फिर आपसे 12 मार्क्स दे दिए। अब बच्चों इसमें पूछ ले कौन सा वर्ग अंतराल का माध्यिका होगा, माध्यिका आपसे वर्ग पूछ लिया। इसमें सबसे आसान है, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसमें आपको पता लेकिन करना पड़ेगा आपका n की वैल्यू कितना है। n की वैल्यू हमें तो लगता है जी यही f का मान जोड़ लिया जाए, आपका यहाँ n आ जाता है। देखो जोड़ो तो 4 5 9 और 9 5 14 और 14 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 13 क्या हो जाएगा आपका 4 3 7 27 हो जाएगा। 27 में इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, और 27 में 2 जोड़ देंगे आपको हो जाएगा और 47। अगर हम लोग बात करें 47 का हाफ कर दें कितना होगा, 2 दूना 4 होगा और 2 3 6 होगा और 6 बच्चे 2 पंचे 10 करेंगे। अब देखो हमारे, लेकिन इसका CF तो निकालना पड़ेगा जी। चलो एक काम करते हैं, हम CF बिना निकाले आपको प्रश्न नहीं आएगा। मैं सोच रहा था डायरेक्ट n का मान निकाल लें और देख लेते कौन जाएगा, लेकिन बिना CF का तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा किस वर्ग अंतराल में जा रहा है। ये हमें एक CF निकालेंगे। तो एक काम कर देते हैं हम लोग, इसको जैसे एग्जाम में लगाया जाता है, जैसे हम लोग बड़े प्रश्न लगाते हैं उस तरह लगाते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं, आपको विकल्प भी छोड़ देते हैं, इसी लिए फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। मैं सोचा कि n अपान 2 करके कर दे, लेकिन नहीं, पूरा सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप तो क्वेश्चन को देख लिए हैं, वहाँ क्वेश्चन के बाद आप पढ़ लीजिएगा, फिर मैं इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इसको आपको क्वेश्चन को लिख दिया है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, संचयी 12 बार था निकाला कैसे जाता है जी, बहुत आसान है, आपको तरीके बता दे। पहले वाला जैसे लिखा वैसे लिखा करो, अगले में 5 जोड़ देना, मतलब 4 में अगर 5 जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा 9। 9 में आपको कितना जोड़ देना है, 13 जोड़ देना है, कितना होगा जी 9 3 12, मतलब आपका 22 हो जाएगा। अगर बच्चों 22 में हम 20 जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा आपका 2 2 4, मतलब 42 आ जाएगा। 42 बच्चों अगर 5 जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा 47 हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताना है, अगर हम f को जोड़ लेते हैं बच्चों कितना आएगा 47 ही आएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो आपको जो n/2 लिखेंगे तो बच्चों यहाँ से हमें पता चलता है कि 47/2 करेंगे, यहाँ इसको डिवाइड करने के बाद 2 2 4 2 3 6 2 5 10, मतलब कि 23.5 आएगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, हमें पता करना है किस वर्ग अंतराल में हमारा माध्यिका पता चलेगा। आप सबको पता है कि बताओ 23.5 9 में आएगा कभी नहीं, 22 में आएगा कभी नहीं, हाँ 42 में आ जाएगा आपका 23.5।
कहने का मतलब 42 के गिनती के अंदर 23.5 आपको लिखा जाएगा। इसका मतलब बच्चों 42 जो है किसके अंदर आएगा, ए वाला है। हम सबको पता है अगर इसकी n/2 मतलब यह पता चल जाता है 42 में होगा, इसके ऊपर जस्ट वाला ही आपका बच्चों CF माना जाता है। एक बात हो गई। फिलहाल हमें पता करना है, हमें तो काउंटिंग इस पे करना है, फ्रीक्वेंसी आपको इसमें लिखना है, लेकिन वर्ग अंतराल पूछ लिया था इंपॉर्टेंट, जो हमसे प्रश्न पूछा था, क्योंकि बिना संचयी बारंबारता निकाले आप डिसाइड ना कर सकोगे किस में जाएगा। इसका मतलब 42 वाला आया, 42 में बच्चों फ्रीक्वेंसी 20 होगा, लेकिन वर्ग अंतराल आपसे पूछा है। आपने प्रश्न क्या लिखा था, आपने जो क्या लिखा था, वर्ग अंतराल होगा। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था जी, जिसमें 3 और 30 और 40 हुआ था, आपका यही आंसर वर्ग अंतराल माना जाएगा। मतलब पूरा प्रश्न भी नहीं लगाना है, पूरा प्रश्न अगर अभी मैं आपको बता दूं, बच्चों ध्यान से सुनना, आपको याद रखना, अगर मान लीजिए यही प्रश्न वर्ग अंतराल ना पूछ करके आपसे प्रश्न में बात पूछ लेता, इसकी मध्यिका ज्ञात कीजिए, क्या पूछ लेता, मध्यिका ज्ञात कीजिए, तब आपको बच्चों में फिलहाल प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। अगर जब मध्यिका निकालना पड़ जाता हमें फार्मूला याद होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ लिखा जाएगा n/2 माइनस CF, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, अपान बच्चों क्या करेंगे F और इंटू क्या हो जाएगा H। अगर मैं बात करूं बच्चों ये, अब देखो इसमें आपका n/2 कितना आया, n/2 के स्थान पर हम लोग बच्चों लिखेंगे 23.5, ध्यान से सुनिए। और बच्चों CF क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, जहां आपका आया तो उस गिनती में 23.5 है तो उसके ऊपर वाला मतलब 22, CF का वैल्यू कितना होगी 22 होगा। और बच्चों मैं बात करूं इनकी कि F की, यह बच्चों फ्रीक्वेंसी है, F का मान कौन होगा, कितना आ जाएगा 20। अगर बच्चों H की बात करूं, इनका जो हाईएस्ट होता है, मतलब कि इन दोनों का जो कहते हैं 10 40 में 30 घटाएंगे जो डिफरेंट आता है वही आपका H होता है। इसका मतलब बच्चों H का वैल्यू कितना हो जाएगी 10 आ जाएगी। और हमें और क्या चाहिए, L चाहिए। L मतलब लोअर लिमिट, इसे होता है लोअर लिमिट होता है, ये होता है अपर, इसका मतलब लोअर वाले वर्ग अंतराल में आएंगे तो L का मान क्या होगा बच्चों 23। ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले पर L की वैल्यू 30, n/2 वैल्यू 23.5, CF की वैल्यू 22 और F की वैल्यू 20, सब बच्चों वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें केवल हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं था, मैंने आपको फार्मूला बता दिया कैसे गिवन करना है, क्योंकि तुम अगले क्वेश्चन बहुत बढ़िया से लगा सको यहाँ। लेकिन आंसर आपका कौन हो जाएगा 30 और 40। बच्चे इस प्रकार आपका आज 2023 का सेट 2022 में है, सेट नंबर आपका 3 मैंने लिखा है। आज हमने बहुविकल्पी 1 से लेकर के आपको वीडियो 1 और 2 में 3 में लगभग आपको छोटे छोटे वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लगा दिया है। और जो क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में आने जो कटा हुआ है, बहुत छोटे हैं तो लगा दे रहे हैं, बाकी आपके जो बड़े होंगे टाइम नहीं खराब करना है, उसको हम छोड़ते चल रहे हैं। आपको बस 2-3 दिन के अंदर 7 सेट मेरे चैनल पर अपलोड रहेंगे, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ओके, थैंक यू।